जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आपको पता है कि अमित महतो यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित महतो यूट्यूबर को जो पुलिस है उन्होंने बलियापुर थाने के मदद से और रांची पुलिस के मदद से उनको आसनसोल से गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है और उनको अभी रांची के ST/SC थाने में रखा गया है। ऐसा जानकारी खुल के सोशल मीडिया पे आ रहा है। हमने भी जब इस चीज़ की जांच पड़ताल की, उनके बड़े भाई से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हाँ, सच में ऐसा हमको फ़ोन आया है बलियापुर थाने से और गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुलिस प्रशासन की एक बहुत अच्छी कार्रवाई है जिसमें अमित महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अमित महतो को हम कहेंगे कि वो जो गाली दिया है आदिवासी समाज के बेटियों के खिलाफ, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन रुकिएगा ज़रा सा, हम तो गालीबाज का विरोध कर रहे हैं, जो गाली उन्होंने दिया उसका विरोध कर रहे हैं। कार्रवाई जो पुलिस करेगी वो भी बिल्कुल सही करेगी, लेकिन क्या ये एक पक्षीय कार्रवाई नहीं आपको दिखती है? क्या इस कार्रवाई में नहीं लगता है आपको कि एक व्यक्ति, एक झारखंडी को फिर से दबाने और कुचलने की तैयारी की जा रही है? उन्होंने जो कहा, निश्चित तौर पे उनकी भाषा की मर्यादा गिरी हुई थी। निश्चित तौर पे वो एक महिला को अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और वो उस भाषा का प्रयोग किया। लेकिन क्या उन्होंने और भी जो बातें कही अपने वीडियो के माध्यम से, क्या वो झारखंडी हित में नहीं था? क्या उसको सच में फांसी दे देना चाहिए या फिर उसको सूली में लटका देना चाहिए? ये झारखंड सरकार की पुलिस व्यवस्था से ये मेरा प्रश्न है, क्या सच में ऐसे लोगों को टांग देना चाहिए उल्टा करके? ये जवाब झारखंडियों से पूछने के लिए आज हम आए हैं, जो कल तक झारखंडी उनके कमेंट बॉक्स में पूरे तारीफों के पुल बांध रहे थे कि अमित दा जिंदाबाद, अमित दा सही कर रहे हैं, अमित दा ये कर रहे हैं। पूरी वीडियो को सुनिएगा अंत तक, बहुत कुछ बोलने जा रहे हैं आज। ये जो अंदर का भावना है आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी है, काहे कि कल अमित महतो, परसों सूरज सिंह का भी बारी हो सकता है। तो जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट तो आपसे होगा नहीं, इसलिए चैनल को ज्वाइन करने के लिए फिर भी कह देते हैं कि जो योग्य साथी हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो स्कैनर में भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कल जब अमित महतो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तो पूरे झारखंड में उनको प्रोत्साहित करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। एक दिन में 1.5 लाख व्यू आ रहा था, 2-2 लाख व्यू आ रहा था उनके वीडियो में। और आज वो सारे कहां बिल में घुस गए हैं? कौन से बिल में घुस गए हैं? आज उनके समर्थन में एक पोस्ट नहीं लिखा जा रहा है। हम गाली का समर्थन न कल किए थे, न आज किए हैं, न आने वाले भविष्य में कभी करेंगे। गाली जितना दोषी अमित महतो है, उतना ही दोषी आदिवासी समाज के वो तमाम नवजुवक भी हैं जो इस आग को पेट्रोल छिड़कने का काम किए हैं। क्या आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, क्या कुर्मी समाज के तरह ये बड़ा दिल दिखाएंगे? याद है ना आपको वो रामगढ़ वाला लड़का जो गाली दिया था टाइगर जयराम महतो और कुर्मी समाज के लोगों को? और कुर्मी समाज के लोगों ने भी उस पर FIR किया था, लेकिन उन्होंने जब कैमरा में आके कहा, माफी मांगा, तो कुर्मी समाज ने बड़ा दिल दिखाया और उस लड़के को छोड़ दिया गया। तो क्या आदिवासी समाज के लोग भी बड़ा दिल दिखाएंगे एक झारखंडी के लिए? क्या कुर्मी आदिवासी से ऊपर उठ के आदिवासी समाज ये कहेगा कि नहीं, एक झारखंडी बेटा है, इसको डांट फटकार लगा के छोड़ देना चाहिए? या फिर यह करना चाहिए कि उसको सूली पर टांग देना चाहिए? बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुनाह इसलिए किया है कि वो झारखंडी हित में बोला है। गुनाह इसलिए किया है कि एक वैसे विधायक, वैसे सांसद के खिलाफ बोला है जो गलत किया है। जब बलियापुर में हमारी मां बहन, हमारे आदिवासी मां बहन को घसीटा गया था, तब जाके वो बोला था। जब अत्याचार हुआ तब वो व्यक्ति बोला है। हाँ, हम उसके भाषा का समर्थन कभी नहीं करेंगे, जब तक इस जीवन में है तब तक नहीं करेंगे, लेकिन उसके कार्यों का समर्थन हम जरूर करते हैं। उसके कार्यों का समर्थन जरूर करते हैं। उसके भाषा का मर्यादा गलत हो सकता है, लेकिन वो जो बोला है वो 200% सही बोला है। एक महिला के ऊपर टिप्पणी करना निश्चित तौर पे गलत है। एक महिला के ऊपर टिप्पणी करने के बाद इतिहास में महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो ये हम गलत है, ये हम मानते हैं। ज्योत्सना करकट्टा अगर आदिवासी की बहन है तो वो हमारी भी बहन है। निशा भगत को हम कल भी दीदी कहते थे और आज भी दीदी कहते हैं, और डंके की चोट पर कहते हैं कि दो समाज को जो तोड़ने की साजिश इन्होंने रची, क्या ये सफल होते दिख रहे हैं? क्या कुर्मी समाज के वो समर्थक जो लिख रहे थे कल तक कि नहीं, हम अमित महतो के फेवर में, हम सपोर्ट करते हैं, हम उनको चंदा देते हैं, 150 रुपया करके डालते हैं, उनसे तो आज फेसबुक में डर से एक पोस्ट नहीं लिखा जा रहा है। उनको डर है कि कहीं हम पोस्ट समर्थन में कर देंगे तो हमको भी पुलिस उठा लेगी। कल जिंदा रहिए क्या करेंगे हमारा? कल बोले तो कल अमित महतो का, आज अमित महतो का बारी है, कल सूरज सिंह का बारी आएगा।
क्या कि सूरज सिंह भी बोलता है नेता मंत्री के खिलाफ, सूरज सिंह भी आवाज उठाता है नेता मंत्री के खिलाफ। तो आज अमित महतो को उठा के ले गई है पुलिस, कल हमें भी ले जाएगी। आज अमित महतो को ये कह के पुलिस उठा के ले गई, ये गिरफ्तारी करने का ये कारण बताई कि उन्होंने एक महिला को गाली दिया, नेता मंत्री सांसद विधायक को गाली दिया। तो हम कहेंगे पहले पुलिस प्रशासन के कि तिवारी महतो को भी गिरफ्तार करे। ऑन कैमरा वो कई बार गाली दिए हैं। हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई ना करके जो जो गाली दिया है सबको गिरफ्तार करे। ये हमारी मांग है, और इस मांग को पुलिस प्रशासन नहीं मांगनेगी तो हम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि जितना लोग गाली बका है इस प्रकरण में, जितना लोग एक समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, एक समाज को उकसाने का प्रयोग किया है, एक समाज के लिए टिप्पणी करने का प्रयोग किया है, वो सभी लोगों पे कार्रवाई करे। या फिर सरकार में एक सिस्टम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में आते हैं इनको पूरी आजादी है, किसी को भी गाली दो। अगर बाबा साहब के संविधान में, कानून में ये अधिकार इनको दिया गया है कि आपके लिए ये अधिकार है कि आपके ऊपर कोई गाली गलौज करे, आपके ऊपर कोई टिप्पणी करे तो आप उनको जेल भेज दिए, तो इसका क्या ये मतलब है कि ये लोग को अधिकार मिल गया है कि जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर गाली लिख दे, टिप्पणी कर दे? हम 1000 लोगों पे FIR करेंगे, क्या आप गिरफ्तार करिएगा उनको? मेरे कमेंट बॉक्स में 1000 से ऊपर गालियां, माँ बहन की गालियां लिखी गई हैं, क्या आप गिरफ्तार करिएगा उनको? हम रिटेन में FIR करने जा रहे हैं सारे लोग पे जो मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली लिखे हैं। रिटेन में लिखित FIR देने जा रहे हैं कि ये लोगों ने मुझे आके मेरे कमेंट बॉक्स में हमको गाली दिया, मां बहन तक की गालियां दी। 1000 से ऊपर कमेंट है, क्या पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करेगी इन सभी को? मेरे कमेंट बॉक्स में जो लोगों ने गाली दिया क्या उसको गिरफ्तार करेगी पुलिस? या फिर जो लोगों ने इस कुर्मी और आदिवासी आंदोलन में गाली दिया है उन लोगों को गिरफ्तार करेगी पुलिस? अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तब तो ये दो पक्षीय और भारत में माने कि समन्वय बनाने की जो स्थिति है उस पे सामने आएगी, तब तो स्थिति सामान्य होगा। क्योंकि अमित महतो झारखंडियों के हित में बोलता था, क्योंकि अमित महतो झारखंड के हर वो गरीब दबा कुचला का आवाज बनता था, भाषा की मर्यादा उनकी ठीक नहीं थी। इसीलिए हम भी कहेंगे पुलिस प्रशासन से कि इनको जेल में डाल दिया जाए, इनको आजीवन कारावास कर दिया जाए, और हो सके तो इनको फांसी दे दिया जाए। क्या कि गुनाह इतना बड़ा करके किया है, इतना बड़ा गुनाह करके किया है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरा तंत्र लग गया, उसके गिरफ्तारी के लिए एक एक तंत्र लग गया। अब आप कहिएगा कि हमको कहा इतना तकलीफ हो रहा है, हम जान रहे दूसरा नंबर मेरा है, हमको ये बढ़िया से पता है कि दूसरा नंबर मेरा है। जब कल तीर्थनाथ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, आप जान रहे ना तीर्थनाथ कौन, जब उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी तो हम कलेजा किए थे कि ऑनलाइन आके उनके समर्थन में लाइव आए थे और हम कहे थे कि पुलिस प्रशासन अविलंब छोड़े, ये लोकतंत्र की हत्या है, हम बोले हैं। लाइव मेरा आज भी वो वीडियो फेसबुक पे उपलब्ध होगा, जाके देख लीजिएगा। तो हमने तो तीर्थनाथ जी के लिए भी आवाज उठाया था जब उनको पुलिस गिरफ्तार, हम नहीं सोचे थे कि वो JLKM के विरोधी हैं, वो कुर्मी समाज के विरोध में लिखते हैं, हम तो उस समय बिल्कुल नहीं सोचे थे, हम तो किसी को नहीं पूछे थे और लाइव आ गए थे उनके समर्थन में। और JLKM के ही कुछ नेता उनको छुड़ाने के लिए भी पहुंचे थे। तो हम तो ये कहते हैं कि क्या जिस तरह से हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और जिस तरह से आदिवासी समाज के वो तमाम भटके हुए लड़के जिन्होंने हमको गाली दी, हमने उनको माफ कर दिया, तो क्या ये दायित्व आदिवासी समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्गों का दायित्व नहीं बनता है कि एक लड़के को हम लोग ये कह के छोड़ दें कि आगे से आप अपनी भाषा पे कंट्रोल, भाषा पे मर्यादा रखिए और झारखंड के लिए नित्यदिन जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं लड़िए, फैक्ट्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं बोलिए, नेता विधायक के खिलाफ बोल रहे हैं बोलिए। या फिर हम लोग ये मान लें कि आज के बाद हम लोग बोलना बंद कर दें, या फिर हम लोग ये मान लें कि आज के बाद हम लोग बोलना बंद कर दें, क्योंकि बोलेंगे तो तकलीफ होगा और तकलीफ होगा तो हम लोग जेल जाएंगे। तो कोई भी झारखंडी अपने लिए नहीं बोलता है, अपने लिए नहीं लड़ता है, हर झारखंडी किसी दूसरे के लिए आवाज उठाता है, हर झारखंडी किसी तीसरे के लिए आवाज उठाता है। और कल तक जो झारखंडी इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको फेवर कर रहे थे, आज वो झारखंडी हम सोशल मीडिया पूरा खंगाल लिए हैं, कहीं नहीं लिख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ना। डर है कि हमको भी कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले, हमको भी पुलिस कहीं जेल ना भेज दे। हम कहेंगे कि जो लोग मर्डर करके कि गिरफ्तार होते हैं, क्या उनके समर्थक उनका साथ छोड़ देते हैं? याद है आपको चतरा में वो जो यादव जी का इनकाउंटर किया था पुलिस, उसके बाद भी कई एक लोगों ने उनका स्टेटस लगाया, मैं फेसबुक पे देखा था कि स्टेटस लगाया, उनके लिए सहानुभूति व्यक्त किया। तो ये हिम्मत भी हमारे झारखंडियों में नहीं है, ये हिम्मत उन समाज के व्यक्तियों में नहीं है, और खास करके कुर्मी समाज के व्यक्तियों में नहीं है जो अमित महतो के लिए खुल के समर्थन कर सके। अरे वो तो अपने लिए थोड़ी बोल रहा था, अमित महतो को थोड़ी तकलीफ है, कोनो अमित महतो का जमीन थोड़ी लूटा जा रहा था, और जो लूटा भी जा रहा था तो अपने लिए वो लड़ रहा था।
जो उन्होंने महिलाओं को गाली दिया उसके लिए निसंदेह उन पे कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन एक झारखंडी को भी दबाने का प्रयास है। एक झारखंडी के ऊपर भी ये प्रेशर बना के कि अन्य लोगों को भी चुप कराने की साजिश है। हम नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, इसके बाद क्या रिएक्शन आएगा हमको नहीं पता। लेकिन हम यही जानते हैं कि गाली सिर्फ अमित महतो ने नहीं दिया है, हमारी माँ बहनों को भी गाली दिया गया है। और उसका सबूत मेरा यूट्यूब में दिया हुआ वो हर कमेंट है, मेरा फेसबुक में दिया हुआ वो हर कमेंट है कि हमें भी गालियां पड़ी हैं, हमको भी लोगों ने गरियाया है। टाइगर जयराम महतो के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, तो क्या उन सबको भी पुलिस प्रशासन ये गिरफ्तार करेगी? क्या एसटी एसटी को ये पूरा छूट दिया गया है कि आप दूसरे समाज के हर लोगों को माई बहन का गाली दीजिए? क्या एसटी एसटी समाज को ये अधिकार दे दिया गया है कि आप डंके की चोट पे एक समाज को जो मर्जी है सो बोलिए? क्या इनको अधिकार ये दे दिया गया है? इनके संरक्षण के लिए ये नियम और ये कानून बनाया गया था कि इनको बहकाने के लिए, आप इन लोगों को गाली दीजिए, आप इन लोगों को जो मर्जी सो लिखिए, ये लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे। न्याय तराजू के दोनों पल्ले पे 1-1 किलो रखिए, तब बराबर बैलेंस करेगा। एक साइड 1 किलो और एक साइड 50 ग्राम रखिएगा तो एक तरफ झुक जाएगा, और जब झुकेगा तो फिर मैसेज गलत जाएगा। आप कार्रवाई करिए अमित महतो को। हम कह रहे हैं कि अमित महतो को आप जेल भेज दीजिए और उस पर कड़ा से कड़ा दंड उसको मिलना चाहिए। लेकिन उन तमाम लोगों को भी दंड मिलना चाहिए जो इस आंदोलन में, जिनका सोशल मीडिया पे आज वायरल वीडियो उपलब्ध है, उन सभी को भी सजा मिलना चाहिए। और इन लोग को एक ही जेल में, एक ही कैटेगरी में, एक ही साथ रखना चाहिए। क्या है कि जितना अपराधी अमित महतो है उतना ही अपराधी वो तमाम लोग हैं जो इस कुर्मी आदिवासी प्रकरण में आग लगाने का काम किए हैं, इस कुर्मी और आदिवासी 2 झारखंडियों को तोड़ने का काम किए हैं, इस कुर्मी आदिवासी में जो बीच में तोड़ने का काम किए हैं, उन तमाम लोगों पे एफआईआर होना चाहिए, उन तमाम लोगों पे केस होना चाहिए, उन तमाम लोगों को जेल में डालना चाहिए। एक साइड एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजर नहीं चलने देंगे। अगर इंसाफ आपको करना है, न्यायपालिका है, आप इंसाफ करना चाहते हैं, आप प्रशासन है, आपके हाथों में शक्ति है, तो उस शक्ति का सही इस्तेमाल करिए। अन्यथा ये झारखंड है, इतिहास इसका है लड़ने का, तो हम लोग भी लड़ेंगे। हमको भी उठा लीजिएगा, हमको भी उठा लीजिएगा। हम तो ऑफ भी नहीं करते, हम दिन रात मार्केट में ही रहते हैं। जब मर्जी करे तब गिरफ्तार कर सकते हैं, खुला है। जब इच्छा करे तब आप हमसे गिरफ्तार कर सकते हैं, उठा के जेल भेज सकते हैं, या फिर गोली मार सकते हैं, कौन बड़ा चीज है। तो इसीलिए हमने आज एक फेसबुक पे पोस्ट किया था कि आज आप चुप हैं तो कल सूरज सिंह कोई नहीं बनने का प्रयास करेगा, कल अमित महतो कोई बनने का प्रयास नहीं करेगा। आज जो लोग आपके लिए बोलते हैं उनके समर्थक में आपके सामने खुला चुनौती है कि आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, समर्थन में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आप किसी को सिर्फ प्रोत्साहित फेसबुक में, यूट्यूब में लिख लिख के बहका देते हैं कि हम समर्थन में है, और जब उनके साथ कुछ होता है तो आप मुंह में ताला लगा लेते हैं, आपका एक पोस्ट नहीं आता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे झारखंड नहीं बदला जा सकता है। आपके अधिकार की लड़ाई कोई लड़ेगा और आप उसका समर्थन नहीं करिएगा तो फिर कौन लड़ेगा? आपके अधिकार के लिए कौन चिंता करेगा? किसको क्या फर्क पड़ा हुआ है? क्या हम ही बेरोजगार हैं? अरे यहाँ तो वीडियो वायरल करने के लिए लोग नाच के भी वीडियो वायरल करा लेता है। यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए अन्य बहुत साधन है। ये लड़ाई यूट्यूब में पैसा कमाने की नहीं है, ये लड़ाई झारखंडियों को अधिकार दिलाने की है। नहीं तो यूट्यूब में मेरा से बड़का बुड़बक लोग जो है, हम तो कम बुड़बक हैं, मेरा से बड़का बुड़बक लोग मिलियन में सब्सक्राइबर बना के, वीडियो बना के पैसा कमा रहा है। हम लोग वीडियो बना के पैसा कमाने नहीं आए हैं, वीडियो बना के आपको जगाने आए हैं। डिपेंड करता है आप जागिएगा या नहीं जागिएगा। आज बहुत तकलीफ है मन। हम जा रहे हैं अमित भाई से मिलने के लिए और प्रशासन को कहेंगे कि हमको भी गिरफ्तार कर ले। हम जाएंगे उनसे मिलने और उनसे मिलेंगे और उनको पूछेंगे कि आप क्या जरूरी लगा हुआ है इन झारखंडियों के लिए बोलने के लिए। हम भी अपने आप को समझाएंगे, हमको भी अब नहीं बोलना चाहिए झारखंडियों के लिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि झारखंडी में वो शक्ति नहीं रहा अब जो उस समय था जब झारखंड लिया गया था। झारखंडियों में अब वो शक्ति नहीं रहा जो उस समय था। आज आपका घर का बेटा को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी है। हम कोई गुनाह करके गए हैं, अरे दूसर का गाली दिया उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, हमको गिरफ्तार करोगे? जो गोली मार रहा है, जो दिन दहाड़े डकैती कर रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं। एक गाली दे दिया, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। चलिए ठीक है, गाली का समर्थन जीवन में नहीं करेंगे और हम उन तमाम लोगों को भी कहेंगे कि आपके ऊपर भी ये सूरज सिंह रिटेन एफआईआर करने जा रहा है। देखते हैं कैगो को गिरफ्तार करती है ये पुलिस प्रशासन। मेरे पास भी प्रमाण है, हम सबका स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं और सबके ऊपर लिखित एफआईआर करेंगे। कैगो मेरे एफआईआर करने के बाद इन लोग को गिरफ्तार करता है पुलिस, हम भी देखते हैं। और नहीं गिरफ्तार करेगा तो आप भी समझ जाइएगा प्रशासन की क्या रवैया है। गाली चाहे बोल के दीजिए चाहे लिख के दीजिए, गाली तो गाली है ना। तो आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा और जमीर जिंदा होगा तो कुछ कहिएगा। और
अगर आपका जमीन आज भी है बचा हुआ तो समर्थन में बोलिएगा, और नहीं तो फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको भी लगता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करना ही बेहतर है, काहे कि मुर्दारों की बस्ती में एक जिंदा व्यक्ति कुछ उखाड़ नहीं सकता है, और यहाँ झारखंड में मुर्दारों की फौज है। जिसके लिए बोलिए, ओबीसी के लिए बोलिए वो चुप है, एसटी के लिए बोलिए वो चुप है, कुर्मी के लिए बोलिए वो चुप है। तो कोई बलि करने के लिए थोड़ी आया है, अपना बलि देने के लिए थोड़ी कोई आया है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा दूसरे तक, ताकि लोग जान सके। और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सहयोग करना चाहते हैं तो स्कैनर के माध्यम से भी कर सकिएगा। और हिम्मत रखिए बोलने का, तभी लड़ाई जीता जा सकता है। धन्यवाद, जोहार।